एक आदमी ने पूछा, तुम रोज पहाड़ में गुफा क्यों खोदते हो? जवाब सीधा है, क्योंकि गुफा सबसे सुरक्षित घर होती है, खासकर तब जब मौसम अचानक खतरनाक हो जाए। लाओवा सोच ही रहा था कि भेड़ों के बाड़े को थोड़ा मजबूत कर दें, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। लेकिन समस्या ये थी, उसका परिवार अब भी खुले टेंट में रह रहा था। इल्या भी इसी बात को लेकर परेशान थी। उसने लाओवा से कहा, जल्दी कोई गुफा ढूंढो, अगर तेज बारिश आई तो बच्चों का क्या होगा? लेकिन लाओवा का ध्यान भेड़ों पर था। उसने कहा, भेड़ें ही हमारा सब कुछ है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम कैसे झेंगे? अभी अप्रैल भी नहीं आया था। उसे लगा बारिश इतनी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी पड़ोसी मदद के लिए आ गया। उसकी एक भेड़ पहाड़ की दरार में फंस गई थी। पहाड़ों में एक दूसरे की मदद करना आम बात है, तो लाओवा तुरंत तैयार हो गया। जूते पहने, रस्सी उठाई और निकल पड़ा। इल्या पीछे से आवाज लगाती रह गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गुफा ढूंढने का काम टल गया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। पहाड़ों में रास्ते बेहद खतरनाक होते हैं और भेड़ों का गिर जाना आम बात है। लाओवा रस्सी के सहारे नीचे उतरा। किसी तरह उसने भेड़ को ऊपर खींच लिया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। धीरे धीरे आसमान काला होने लगता है। अगर लाओवा उस समय समझ जाता तो शायद सब संभल सकता था, लेकिन वो काम में लगा रहा। उधर इल्या अकेले ही भेड़ों को वापस ला रही थी। बच्चे डरे हुए खड़े थे, और तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। भेड़ें डरकर इधर उधर भागने लगती हैं। लाओवा उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज बारिश में लाओवा बेबस खड़ा रह जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अचानक उसे कुछ याद आता है और वो पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ पड़ता है। क्या टेंट अभी भी बचा होगा? पहाड़ों में बारिश का मतलब होता है पानी नीचे की तरफ जमा होना, और लाओवा का टेंट बिल्कुल समतल जमीन पर था। अगर पानी अंदर गया तो कई दिन तक सोने की जगह नहीं बचेगी। उधर पड़ोसी की मिट्टी की दीवार भी गिरने वाली थी। बारिश में मिट्टी के घर बहुत खतरनाक होते हैं। लाओवा तुरंत नाली खोदने लगता है ताकि पानी टेंट तक न पहुंचे। साथ ही उसे डर था कहीं लैंडस्लाइड न हो जाए। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरना शुरू हो चुके थे। वो पूरी ताकत से पानी का रास्ता बदलने की कोशिश करता है ताकि पानी नदी की तरफ जाए। किस्मत से बारिश कुछ देर में रुक जाती है, लेकिन एक और चिंता बाकी थी। पहाड़ पर भेड़ें अकेली थीं। वो तुरंत वहां पहुंचता है, और राहत की बात ये थी, सारी भेड़ें सुरक्षित थीं। अब लाओवा को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। अगर पहले गुफा बना ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अब समझ आए क्या गुफा में रहने का फायदा क्या होता है। लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई लाइक और सब्सक्राइब करके इनकी तारीफ भी नहीं करता है।